शादी करने दो। चलिए क्लाउजेस देखिए, क्लाउजेस का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप में क्या लिखा होता है, क्लाउज का मतलब क्या, उसमें क्या क्या चीज लिखा होता है। सिंपल आप एक कॉमन सेंस लगाइए, सिंपल पार्टनर से रिलेटेड, पार्टनर का नाम क्या है, कौन कौन पार्टनर है, उनके बाप का नाम क्या है, उनका पता क्या है, फर्म का नाम क्या है, फर्म का एड्रेस क्या है, मतलब खाली हम पूरा बता देते उसका तुम्हें हिंट करवा देंगे। मतलब क्या क्या हो सकता है, कौन कितना कैपिटल लगाएगा, किसका प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगा, कैपिटल लगाएगा तो क्या उस पर इंटरेस्ट मिलेगा, इंटरेस्ट मिलेगा तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या मिलेगा, लोन कोई पार्टनर देगा, देने का अधिकार है कि नहीं, देगा तो उसको कितने रेट से इंटरेस्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, मिलेगा तो क्या रेट से मिलेगा, किसी का प्रॉपर्टी यूज रहा है तो क्या रेंट मिलेगा, सैलरी मिलेगा, कमीशन मिलेगा, क्या मिलेगा, सारा टर्म्स एंड कंडीशंस लिखा होता है, उसी को हम लोग बोलते हैं क्लाउज। पक्का? चलिए ध्यान दीजिए क्या क्या होता है। जैसे पहला क्या होता है, डिस्क्रिप्शन ऑफ द पार्टनर्स, नेम एंड एड्रेस, मतलब पार्टनर्स का पूरा डिटेल रहना चाहिए ना, कौन पार्टनर्स का एड्रेस क्या है, गलत की सही। सबसे पहला चीज तो मेन चीज तो रेंट एग्रीमेंट बनेगा तो क्या है, मेरा नाम पता, पापा का नाम नहीं रहेगा, उसका नहीं रहेगा, सबसे पहला चीज ये कि एग्रीमेंट बन किसके बीच रहा है। पक्का? दूसरा फर्म का नाम और पता, फर्म का नाम क्या है, फर्म का पता क्या है। दूसरा प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, उसका एड्रेस देना पड़ेगा। उसके बाद क्या है, कमेंसमेंट ऑफ द पार्टनरशिप, डेट ऑफ कमेंसमेंट, कब से शुरू हुआ है, पक्का सब कुछ देगा डिटेल, मतलब बहुत कुछ दे सकते हैं, बहुत डिटेल। नेचर ऑफ बिजनेस ऑफ द फर्म, सेल कैरी ऑन, मतलब कि इसमें क्या चल रहा है, कोचिंग, रेंट एग्रीमेंट में नहीं है आप कोचिंग चलाएंगे, मान लीजिए कि यहाँ पर लिए और यहाँ पे मस्त डीजे वाला डांस करवा रहे हैं, ऐसा करके नहीं समझ में आ रहा, डीजे वाले बाबू डाना बजा, उसका लाइब्रेरी खराब हो जाएगा तो उसमें लिख देगा सिर्फ आप क्लासेस ही चलाइएगा, पक्का कंडीशन लगा देगा। तो बताना पड़ता है उसमें क्या कि जो फर्म चल रहा है किस कॉन्सेप्ट, समझ रही है, मजाक नहीं कर रहे हैं हम, जरूरी है। नहीं तो मालूम आप रेंट पे ले लिए और लिखा ही नहीं तो फंस जाएगा वो, हम कुछ भी कर सकते हैं। तो रेस्टिंग लगाता नहीं, आप क्लास के लिए ले रहे हैं तो उसमें लिख देगा सिर्फ आप क्लासेस चलाइएगा, दूसरे को भी रेंट पे नहीं दे सकते, सब कंडीशन लगा देता है, जरूरी भी है, अच्छा भी तो है ये चीज, नहीं? नहीं तो टीवी लगाए लिए हैं, सीधा बोल देंगे यहाँ पर 2 बार फिल्म भी दिखाया जाता है, नहीं संडे को वेब सीरीज दिखाया जाता है, नहीं 50-50 रुपया में अच्छा लगेगा। बोलता फिर कैपिटल कंट्रीब्यूशन, मतलब कौन पार्टनर, अमाउंट ऑफ द कैपिटल टू बी कंट्रीब्यूटेड बाय द ईच पार्टनर, वेदर कैपिटल अकाउंट फिक्स्ड रहेगा और फ्लक्चुएटिंग रहेगा। तो ये प्रैक्टिकल का पार्ट है, कैपिटल अकाउंट 2 तरह से होता है, मेंटेन करना पड़ता है। तो मतलब कौन कितना पैसा लगाएगा और जो कैपिटल अकाउंट का जो मेथड होगा वो किस मेथड पे हम लोग मेंटेन करेंगे, कैपिटल अकाउंट पे करेंगे या तो मतलब फ्लक्चुएटिंग मेथड से करेंगे। मतलब ये करंट अकाउंट होता है, करंट अकाउंट सुने हैं ना, इसमें करंट अकाउंट बनता है, तो अब समझाएंगे यहाँ पे, समझ पा रहे हैं? सिखाएंगे अभी, मोटा समझ लीजिए। फिर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स, चार्ज नॉट चार्ज, मतलब अगर कोई पार्टनर ड्राइंग करता है तो उस पर इंटरेस्ट चार्ज करेंगे कि नहीं करेंगे, अगर चार्ज करेंगे तो उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या होगा। दूसरा बात, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे, अलाउड और नॉट अलाउड, अलाउ करेंगे कि नहीं अलाउ करेंगे, मतलब देंगे कि नहीं देंगे, देंगे तो रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या रहेगा। प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या रहेगा, प्रॉफिट और लॉस का जो शेयर बाय द पार्टनर्स किस रेशियो में प्रॉफिट का बंटवारा करेंगे, समझ पा रहे हैं, ये सब चीज रहेगा। इंटरेस्ट ऑन लोन, तो रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन द लोन बाय द पार्टनर टू द फर्म, अगर पार्टनर ने किसी फर्म को लोन दिया है तो उस पर रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या लेगा, जो बता दिया सब लिखा हुआ है, समझ पा रहे हैं। फिर बोलता है क्या, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, मेथड ऑफ द वैल्यूएशन एट द टाइम ऑफ द एडमिशन रिटायरमेंट ऑफ डेथ ऑफ ए पार्टनर, जैसे करने का मतलब कोई पार्टनर फर्म छोड़ के जाएगा तो उस समय हम लोग वैल्यू गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, आपका चैप्टर आएगा पार्टनरशिप का तीसरा चैप्टर, यही चैप्टर है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, पूरा चैप्टर है वो। करने का मतलब मान लीजिए सीए गुरुकुल में आप आइएगा, 5 लाख रुपया लगा हुआ है, तो आप जब आइएगा तब से आपसे 50% के लिए हम क्या लेंगे, 2.5 लाख रुपया लेंगे हम, 2.5 लाख तो प्रॉपर्टी का लेंगे ही लेंगे, जो 5 लाख लगा उसमें 2.5 लाख रुपया आप दीजिए, प्लस जो गुडविल बनाया उसका हम 4 लाख रुपया आपसे अलग लेंगे। 4 लाख रुपए जो अमाउंट निकलता है उसका मेथड आता है, तो हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, उसका बहुत सारा मेथड जब पढ़ाएंगे, तो एवरेज मेथड है, सुपर प्रॉफिट मेथड है, कैपिटल मेथड है, नेट, समझ पा रहे हैं मेथड है। तो उसमें डिट में लिखते हैं कि जब पार्टनर का कभी भी नया पार्टनर आएगा या हम रिटायर करेंगे तो हमको गुडविल मिल चाहिए ना, तो हम गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे, वो वैल्यूएशन के लिए हम कौन सा मेथड यूज करेंगे, क्योंकि हर एक मेथड से आंसर अलग अलग आता है। तो अभी डिसाइड कर लीजिए कि आप अब इससे कम आ रहा से ज्यादा आ रहा, हम ये मेथड यूज करेंगे, हम ये मेथड यूज करेंगे, नहीं हम अभी डिसाइड कर लेते हैं, कुछ भी हो कोई भी रिटायर करेगा तो मेथड यही यूज होगा, पक्का हम फिक्स कर लेते हैं, 4 मेथड में से एक मेथड फिक्स कर लेते हैं, इससे झगड़ा नहीं होगा। एक मेथड से 3 लाख आ रहा है, एक मेथड से 5 लाख आ रहा है, हम जाने अगर जाने वाले हैं तो 5 लाख वाला पे जोड़ देंगे, हमको ज्यादा पैसा मिलेगा, गलत की सही। और वो क्या किस किस पे जोड़ देगा, 3 लाख वाले पे, उसको कम देना पड़ेगा, तो झगड़ा नहीं हो जाएगा। तो हम लोग क्या करते हैं, मेथड भी हम लोग अभी डिफाइन कर लेते हैं कि अगर गुडविल का वैल्यूएशन करेंगे तो उसका मेथड कौन सा यूज करेंगे, अभी लिख लेते हैं, जहां जहां लगता है फ्यूचर में झगड़ा होगा उसको हम सब लिख लेते हैं, पक्का। रेम्यूनरेशन टू द पार्टनर्स, अग्रीड और नॉट, मतलब कि रेम्यूनरेशन का मतलब क्या, उसको हम सैलरी देंगे कि नहीं देंगे, देंगे तो अमाउंट ऑफ सैलरी या कमीशन क्या रहेगा, कितना सैलरी देंगे वो भी तय कर लेते हैं। वैल्यूएशन ऑफ एसेट्स, मैनर द वैल्यूएशन इन द केस ऑफ द रिकंस्टिट्यूशन, जब पार्टनरशिप में हम रिटायर करके जाएंगे या एडमिशन लेगा तो हम लोग क्या करते हैं, सारा एसेट लायबिलिटी का रिवैल्यूएशन करते हैं। मान लीजिए टीवी लिए होंगे हम 70,000 में, तो छोड़ के जाएंगे 4 साल के बाद, तो क्या हम उसको 35 देगा हमको वो, नहीं, उस समय इसका मार्केट वैल्यू निकालेगा, जो वैल्यू रहेगा उसका 50% देगा, पक्का। तो हम लोग किस मेथड से वैल्यूएशन करेंगे वो दिखाता है, मैनर ऑफ वैल्यूएशन करेंगे कि नहीं करेंगे, करेंगे तो किस तरीके से करेंगे, समझ पा रहे हैं, कॉन्सेप्ट समझ रहे हैं कि नहीं।
जब थ्योरेटिकल पार्ट से प्रैक्टिकल में सब आएगा। फिर से अकाउंटिंग पीरियड हमारा क्या रहेगा, द डेट ऑन विच द अकाउंट शैल बी क्लोज एवरी ईयर, नॉर्मली 31 मार्च एवरी ईयर, कुछ नहीं दिया हुआ 31 मार्च लेते हैं, लेकिन आप 31 दिसंबर को भी क्लोज कर सकते हैं। तो हम लोग कब क्लोज करेंगे, हम लोग डिसाइड कर लेंगे हम लोग कब क्लोज करेंगे। सपोज कि जब हम सीए हैं तो बोलेंगे हम लोग 31 मार्च को क्लोज नहीं करेंगे, हमारा बहुत सारा काम रहता है, हम लोग अपना अकाउंट 31 दिसंबर को क्लोज करेंगे, हमारे हम भी टाइम दे पाएंगे। गलत की सही, समझ पा रहे कि नहीं कॉन्सेप्ट। फिर सेटलमेंट ऑफ द अकाउंट, द मैनर इन विच द अकाउंट ऑफ द पार्टनर शैल बी सेटल्ड इन द केस ऑफ रिकंस्टिट्यूशन एंड डिसोल्यूशन। अगर मान लीजिए पार्टनर को रिटायर हो रहा है या बंद हो रहा है, तो हम जो पेमेंट करेंगे कैसे करेंगे, कब करेंगे, इंस्टॉलमेंट में करेंगे कि लोन देंगे कि नहीं देंगे, सब कुछ लिखा रहता है। तो मोटा मोटी समझ में आएगा क्या लिखा रहता है, थोड़ा सा और बचा हुआ है यहाँ पे, रुक जाइए। राइट एंड ड्यूटीज ऑफ द पार्टनर डिफाइंड, कितना तुम्हारा राइट है क्या ड्यूटी है, सब हम लिख देंगे उसमें डिटेल में। ड्यूरेशन ऑफ द पार्टनरशिप, पार्टिकुलर वेंचर्स पीरियड या एट विल, मतलब जो पार्टनरशिप रहेगा कितने दिन के लिए रहेगा। जैसे पार्टिकुलर वेंचर्स क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए हम एक पुल के लिए लेते हैं, रोड के लिए लेते हैं, तो रोड खत्म पार्टनरशिप खत्म, ये तो पार्टिकुलर वेंचर हो गया। अब समझ रहे, एक डैम बनाने के लिए लिए, एक हाईवे के लिए लिए, हाईवे खत्म पार्टनरशिप खत्म, वो चीज वहाँ डिफाइन कर देते हैं। पीरियड, एक पार्टिकुलर पीरियड हम 5 साल के लिए हम लोग कर रहे हैं, 4 साल के लिए कर रहे हैं, एट विल या अपनी इच्छा से कभी भी बंद कर सकते हैं। तो डिफाइन कर दीजिए कि पार्टनरशिप कब तक चलेगा, समझ पा रहे हैं आप, कर सकते हैं। ऐसे नहीं करेंगे तो पार्टनरशिप बंद नहीं कर सकते, आप पहले ही बंद करवा लीजिए, आप लिख लीजिए कि नहीं वेंचर खत्म होगा पार्टनरशिप बाहर निकल जाएंगे बाय डिफॉल्ट। हम लिख दिए थे कि हाईवे खत्म हमारा, अब तुम्हारा पार्टनरशिप खत्म, उसके बाद तुम अगर कुछ काम कर रहे हो तो उसके लिए रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम, तो हम फंस जाएंगे ना, हाईवे तक हमारा कॉन्टैक्ट था। गलत की सही। बैंक अकाउंट का ऑपरेशन, बैंक अकाउंट खुलेगा तो ऑपरेशन कौन करेगा, ऑपरेटेड बाय एनी ऑफ द पार्टनर और ज्वाइंटली, क्या सब मिलके करेंगे या अकेला करेगा, ये भी होता है, पता है कि नहीं आपको। अब बैंक में मान ली 4 पार्टनर है, हम चाहते हैं कि पैसा का मिसयूज नहीं हो, तो बैंक में हम कंडीशन लगा देंगे चारों के सिग्नेचर के बिना पैसा नहीं निकलेगा, जब भी पैसा निकलेगा चारों का सिग्नेचर होगा, पता है कि नहीं चीज, एक भी बाहर है तो पैसा नहीं निकलेगा। लेकिन हमको लगता है दिक्कत है तो क्या करेंगे, नहीं हमको अधिकार ले लिए लोग से, पावर ऑपर्चुनिटी ले लिए, खाली हम यूज करते हैं, पक्का। तो चारों का अलग, सर मान्य मान लीजिए बाहर चली जाएगी तो उसमें केस में क्या होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, एक ब्लैंक चेक पे उसका साइन लेकर के हम लोग रख लेते हैं। हाँ हेलो, आए हुए हैं, आइए ना, आइए अभी आइए, आ रहे हैं। हाँ आइए आइए, 10 मिनट में आइए, ठीक। समझे कि नहीं, क्या टॉपिक था भुलाइए, क्या था, क्या टॉपिक था। हाँ बैंक अकाउंट, अब मान लीजिए मान्या बाहर जा रही है, तो हमको लगता है उसके साथ बीच में पेमेंट कैसे होगा, तो उस केस में क्या किया जाता है, इसका सिग्नेचर लेकर के बैंक में रख दो। ऑफिस में भी रखा हुआ है तो कोई थोड़ी निकाल सकते, जब तक हम लोग का चारों का नहीं निकलेगा। जैसे हमारे सर और वाइफ का रहता था तो हम देखते थे मैम का साइन करके रखते हैं, वो किसी के हाथ लग भी जाए तो पैसा नहीं निकलेगा, जब तक बंसर का साइन उस पर नहीं होगा तब तक पैसा निकलेगा नहीं। ज्वाइंटली है ना, उस बैंक में नोटिफिकेशन दिया हुआ है, मतलब कंडीशन लगाया हुआ है कि बिना दोनों के साइन का नहीं निकलेगा, वो ऑप्शन आता है वहाँ मांगने के लिए, पता है कि नहीं ये चीज, इसे पता नहीं है ना, ऐसा करवा सकते हैं, एकदम सेफ्टी हो जाता है। कोई जो भी पैसा चारों की नजर से होके जा रहा है, उसमें ज्यादा कंडीशन लगाना है, हमको लगता है कि हर एक चीज के लिए बहुत ज्यादा लफड़ा है, तो हम लोग लिख दिए क्या कि 15,000 से कम का चेक है तो जो मतलब कि आपका नॉर्मली मतलब एक आदमी से भी काम चल जाएगा छोटा अमाउंट के लिए, तो 15,000 से नीचे का चेक है तो अकेला में भी साइन हो जा रहा है, समझे। सब कंडीशंस में लिख दिया होता अच्छा होता है। उसके बाद बोलता है इन केस ऑफ द डेथ ऑफ ए पार्टनर वेदर द फर्म कंटिन्यू और बंद, नहीं समझे, और क्लोज हो जाएगा, डिसॉल्व, मतलब कोई पार्टनर मरता है तो क्या फर्म कंटिन्यू कर सकते हैं हम लोग बाकी लोग मिलकर, या फर्म को डिसॉल्व कर देंगे, लिख दीजिए। हमको लगता है मेरे मरने के बाद सीए ग्रुप का नाम खराब हो जाएगा, तो हम कंडीशन लगा दिए सीए ग्रुप हम चलाए, पार्टनरशिप में कन्वर्ट किए, लेकिन कंडीशन लगा दिए कि मेरे मरने के बाद सीए ग्रुप चलेगा नहीं, बंद हो जाएगा, क्योंकि तुम नाम खराब कर दोगे हमारा, समझ पा रहे हैं। तो ऑटोमेटिक है कि मेरे चलने के बाद ये चलेगा तो इलीगल हो जाएगा, क्योंकि डीड में क्या लिखा हुआ था, मेरे मरने के बाद फर्म बाय डिफॉल्ट डिसॉल्व हो जाएगा, बंद करना पड़ेगा आपको। हम सेफ्टी के लिए करवा लिए, नहीं तो मिसयूज हो जाएगा ना इसका, हमारी फैमिली पे आ जाएगा। गलत कि सही। फिर बोलता है सेटलमेंट ऑफ द डिस्प्यूट, मैनर ऑफ सेटलमेंट, अगर कोई डिस्प्यूट होता है तो कैसे होता है मैनर ऑफ सेटलमेंट। जैसे देखिए आप फॉर्म लीजिएगा ना, जैसे कि आप अमेजोन वगैरह का भी लीजिएगा तो लिखिएगा एनी डिस्प्यूट सब्जेक्टेड टू द कोर्ट ऑफ मुंबई, कोर्ट ऑफ दिल्ली, समझ रहे हैं कि नहीं। अगर आपको किस प्रोडक्ट से कोई प्रॉब्लम हुआ है तो आप केस सिर्फ मुंबई में कर सकते हैं, अपने दरभंगा में नहीं केस कर सकते, वो बचाव कर लेता है, नोटिस किए हैं लिखा रहता है सब्जेक्टेड टू जुडिशियल मुंबई लिखा रहता है, समझ रहे हैं। उसमें खासियत क्या होता है, आपको हमसे प्रॉब्लम है, आप सामान देख लीजिए और केस कर सकते हैं, साइन करवा लेता है। आप केस कर सकते हैं सिर्फ मुंबई कोर्ट में, क्योंकि केस करेंगे तो सिर्फ उसको आसान होगा, आपको दौड़ धूप होगा, यहाँ से कर देंगे तो कहाँ से बार बार आएगा वो। तो बोलता है अगर आप देख लीजिए आपको प्रॉब्लम होगा तो आप केस भी कर सकते हैं, आपको राइट्स है, लेकिन सिर्फ इसी कोर्ट में केस कर सकते हैं। क्या लगता है हमारे आपके बीच में एग्रीमेंट है कि नहीं एग्रीमेंट है एग्रीमेंट। तो आप फॉर्म के पीछे साइन जो किए सारा टर्म्स एंड कंडीशंस है। आपको आज क्लास हम बंद भी कर देंगे तो आप कुछ नहीं कर सकते, हम आपको हटा भी देंगे तो कुछ नहीं कर सकते, सब उसमें लिखा हुआ है, हम कभी भी क्लास बंद कर सकते हैं, समझे। और आप कुछ नहीं कर सकते, आपका सिग्नेचर है, आधार कार्ड का जीरोक्स है, सिग्नेचर है, क्रॉस सिग्नेचर है, समझ पा रहे हैं आप। तो वन वन साइडेड, एक तरह से देखा जाए तो वन साइडेड है। क्या हो गया,
हाँ तो बैंक से लोन लेने के लिए खाली साइन करता है कि लोग पढ़ता है, होम लोन लीजिएगा तो पढ़िएगा ऐसे करके, खाली साइन करिए यहाँ 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 साइन करो, पढ़िएगा। बैंक वाला भागिए जाएगा, बोले साले इतना बेचारों को लोन कर लेंगे, खाली साइन करना होता है, कोई ऑप्शन होता है? कोई कोई सॉफ्टवेयर डाउनलोड करते हैं तो एक्सेप्ट करने का ऑप्शन आता है, उसमें कोई ऑप्शन है? एक्सेप्ट ही करना है, कुछ करना है, एक्सेप्ट एक्सेप्ट, गलत सही आपको प्रॉब्लम हो रहा है। समझ में आ गया? खत्म, ये पॉइंट खत्म। अब हम इंपॉर्टेंस पढ़ेंगे, तो एक पॉइंट करके हम खत्म कर देते हैं। अच्छा, डीड में समझ में आया? डीड में लास्टली क्या है, फाइनल एडिशन क्या निकला? डीड क्या होता है? पार्टनरशिप डीड के क्लाउजेस क्या होते हैं? बस पार्टनरशिप से रिलेटेड बात जो लिखा होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? क्लाउज। समझ पा रहे हैं क्लाउजेस में क्या क्या है? जितना आपको ऐड करना है ऐड कर सकते हैं, जितना दिमाग लगाना है आप आराम से। जो डीड बनता है ना, तो ड्राफ्ट करने के लिए टाइम लीजिए, लगता है कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है, कहाँ प्रॉब्लम है। समझ पा रहे हैं आप? हमको लगता है ये पॉइंट आगे जाके खतरा हो सकता है, नहीं समझे तो हम उस पॉइंट को वहाँ पे नोट करवा देते हैं। हो गया, जहाँ जहाँ हम भी जब जब लिखे होंगे तब कहाँ कहाँ से खतरा है, जो जो खतरा लगता है उसको लिखवा देते हैं। और यहाँ का लोग बोलता है कि नहीं बोलता, बख्तम के आगे मतलब लिखतम के आगे बख्तम क्या। गांव घर का लोग जो छोटा लोग होता है उसको क्या बोलता है? जुबान से बढ़कर कोनो चीज है। उसको पता ही नहीं कि साला जुबान कुछ नहीं है आज के डेट में, मतलब कि सही। और जो बुद्धिजीवी लोग होते हैं उसको पता है लिखतम के आगे बख्तम क्या। और जो जो छोटे लोग हैं, जो छोटा मोटा लोग हैं, मतलब अनपढ़ गवार या बैकवर्ड नहीं बोल सकते, अनपढ़ गवार जाहिल लोग हैं, वो क्या कर सकते हैं उसको? नहीं, वो नहीं बोलते हैं उनका जवानों से बढ़कर कौन चीज है, ऐसा बोलेंगे। वो नहीं, उनका अलग है, जवानों से बढ़कर कौन चीज है। पुराना जमाना में जो बुद्धिजीवी लोगों के पास इतना जमीन था कैसे? इसी कारण से है ना, सब लोग जवान से हार गया, बुद्धिजीवी लोग साइन करा करा के पेपर रख लिए। समझ पा रहे हैं आप? हकीकत यही है, बैकवर्ड लोग पीछे रह गया, इसी में बैकवर्ड लोग पीछे रह गया, सब कुछ हार गया। अब बुद्धिजीवी लोग अपना जमीन का पेपर रखते चले गए, तो आज अरबपति करोड़पति हैं। वो बोलता है आप समझ में आ रहा है, वो सोच रहा है मेरा इतना बड़ा दलान का है, नहीं समझ आ रहा है? हैं? और बगल में जो रिक्शा वाला बोलता है "ई दलान हमरे छले, हम सब बच्चा सब खेले छले"। की कहिए बुआ के तबियत खराब हो, चलो तो साइन करे, तो पता नहीं चले एकरा कथी साइन कर दिल है। बाद में पता चल के वो जमीन के पेपर चले, वो नहीं समझ में आ रहा है? की करिए, किस्मत में नहीं चले, नहीं समझे? गलत की सही? जय आजकल कुछ टेंशन में रहता चाहिए, बात बात करेंगे, फिर इसको रिकॉर्ड कर